लेसन का नाम ग्लोब है। आपको इसमें कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको बस इस ग्लोब के बारे में पढ़ना है सारा। ग्लोब के बारे में अगर आप पढ़ लिए इसमें आपको सारा जानकारी मिल जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। हेडिंग दीजिए सबको ग्लोब। और एक पृथ्वी आप लोग अपनी कॉपी में बनाइए। बोल हुआ लगभग तो बोल ही। ये हम लोग की कौन है? पृथ्वी माता। देखिए, पृथ्वी को जो बीच से एक काल्पनिक रेखा बांटता है उसको हम लोग बोलते हैं विषुवत रेखा, इक्वेटर जिसको आप लोग बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? विषुवत रेखा। बात समझ में आ रहा है? पृथ्वी को जो बीचे बीच बांटेगा, काल्पनिक रेखा रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा। ठीक है, यहाँ तक में। फिर विषुवत रेखा को भी एक बांटेगा, उसको हम लोग बोलेंगे कर्क रेखा। और उसी प्रकार से एक नीचे भी बटाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे मकर रेखा। क्या ये पृथ्वी पे रेखा है? नहीं, ये बस एक काल्पनिक खींचा गया है। इसका 0 डिग्री रहेगा, ये 23 डिग्री रहेगा, ये भी 23 डिग्री रहेगा, 23.5 डिग्री। और एक और आप खींच लीजिए, इसको बोलते हैं उत्तरी आर्कटिक रेखा। उसी प्रकार से एक नीचे भी आप खींच लीजिए, आप लोग भी बनाइए कॉपी में। इसको बोलते हैं दक्षिणी आर्कटिक रेखा, अटार्कटिक रेखा, अटार्कटिक रेखा। नामों सब ऐसा ऐसा है ना। और इसका जो एंगल होगा वो 66.5 डिग्री होगा, इसका भी जो एंगल होगा वो 66.5 डिग्री होगा। यहाँ तक में दिक्कत है किसी को? ध्यान से आप समझिए, अब लिखना बंद कर दीजिए। देखिए, ये आप लोग को पृथ्वी दिख रहा है ना, आ रहा है ना उसमें? पृथ्वी दिखा? पृथ्वी हम लोग का 23.5 डिग्री झुका हुआ है, तो आपको ये हल्का सा झुका हुआ इधर दिख रहा होगा, दिख रहा है ना? ये जो रेड कलर का लाइन आपको दिख रहा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं कौन सा रेखा? तो विषुवत रेखा, इक्वेटर जिसको आप लोग बोलते हैं। ठीक है, रेड कलर का जो रेखा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? विषुवत रेखा हो जाएगा। और विषुवत रेखा, और ऊपर वालों को बोलेंगे हम लोग उत्तर, और नीचे वाला को दक्षिण, उधर वाला को पूरब और इधर वाला को पश्चिम। ऊपर एक ध्रुव हो गया और एक नीचे ध्रुव हो गया, तो दोनों ध्रुव जैसे है मान के चलिए। तो ये ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और विषुवत रेखा, फिर एक रेखा को खींचेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कर्क रेखा। उसी प्रकार से एक नीचे हम लोग खींचेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मकर रेखा। बात समझ में आ रहा है ना? कर्क रेखा कितना डिग्री पे रहेगा? 23.5 डिग्री, और मकर भी कितना रहेगा? 23.5। और उत्तरी आर्कटिक रेखा कितना? 66.5 डिग्री, और दक्षिणी अंटार्कटिक रेखा कितना? 66.5 डिग्री। बात समझ में आ रहा है ना? अब कहाँ पे किसको क्या बोलते हैं उसको ध्यान से समझिएगा। देखिए, ये जो विषुवत रेखा है वो पृथ्वी को 2 भाग में बांटा। ऊपर वाले भाग को बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध? उत्तरी गोलार्ध। तो अब आप लोग खुद अनुमान लगाइए, निचलका को क्या बोलेंगे? दक्षिणी गोलार्ध। समझ में आ रहा है ना? दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, यहाँ तक में। अब देखिए, कर्क रेखा और मकर रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों के बीच का जो दूरी आ रहा है उसको हम लोग बोलते हैं उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध। बात समझ में आ रहा है ना? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र पड़ेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उष्ण कटिबंध। ठीक है, अब ऊपर आइए। अब जो मकर रेखा और उत्तरी आर्कटिक रेखा है, इसी को हम लोग बोलते हैं उत्तरी ध्रुव वृत्त। और उसी प्रकार से ये क्या हो जाएगा? या फिर दक्षिणी ध्रुव वृत्त। आपका इच्छा, आपको जो इच्छा है बोलिए। बात समझिए, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच को क्या बोलेंगे? उष्ण कटिबंध हो जाएगा। उसी प्रकार से उत्तरी आर्कटिक रेखा और कर्क रेखा के बीच में देखिए, उत्तरी लग गया। अब यहाँ पे गर्मी भी होगा, ठंडा भी होगा, इसलिए ठंडा का हो गया शीत, और उष्ण तो ओ जोड़ उ बन जाता है औ, और उसके बाद आधा सोनो बचा, तो क्या बन गया? शीतोष्ण कटिबंध।
यानी कि उत्तरी आर्कटिक रेखा और कर्क रेखा की कैसा स्थिति होगा वहां पे, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। उसी प्रकार से यहाँ क्या हो जाएगा तब, दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। आ रहा है समझ में ना। और इसको क्या बोलेंगे, तो यहाँ पे केवल ठंडे रहता है, तो क्या हो जाएगा, उत्तरी शीत कटिबंध। और इसको तब क्या बोल देंगे, दक्षिणी शीत कटिबंध। बोलिए, बात समझ में आ रहा है ना। अब एक बात आप ध्यान से समझिएगा, जैसे ये हम लोग का अर्थ है, ठीक है, कितना डिग्री पे ये झुका हुआ है, 23.5 डिग्री पे झुका हुआ है। अब आपको कर्क रेखा दिख रहा है ना। अब आपको पता है कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो जो देश आएगा, वो देश पे सूरज जो होगा वो डायरेक्ट फोकसिंग मारेगा, डायरेक्ट एकदम उस पर दोपहर में माथा पड़ेगा सूरज, उसका डायरेक्ट मारेगा। इसका मतलब वहाँ पे गर्मी ज़्यादा करेगा, इसलिए इसको कौन सा बोला गया, उष्ण कटिबंध। बात समझ में आ रहा है। अब जैसे जैसे ऊपर हम चलेंगे वैसे वैसे क्या होगा, ठंडा बढ़ेगा। तो उसी प्रकार से जब हम उत्तरी गोलार्ध के ऊपर आते हैं तो वहाँ पे ठंडा भी होगा और गर्मी भी होगा। तो शीत जोड़ उष्ण का संधि विच्छेद होता है शीतोष्ण, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। उसी प्रकार से नीचे भी क्या हो जाएगा, दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। और ये अर्थ का जो सबसे ऊपर वाला एरिया होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तरी शीत कटिबंध। यहाँ पे सूरज का रोशनी पहुंच पाएगा क्या, पहुंचेगा, लेकिन कम पहुंचेगा ना, इसलिए यहाँ पे ठंडा बहुत ज़्यादा रहेगा और यहाँ पे भी ठंडा बहुत ज़्यादा रहेगा। बात समझ में आ रहा है ना। अभी तो ये टेढ़ा है ना, अभी हम इसको थोड़ा सा सीधा कर देते हैं, ठीक। अब आप एक बात देखिए, ये कर्क रेखा है ना, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि भारत कहाँ है, ये रहा भारत। अब भारत को आप ध्यान से समझिएगा, ये कर्क रेखा है, कर्क रेखा से थोड़ा सा ऊपर कौन सा रेखा होगा, मकर रेखा, और थोड़ा सा नीचे कौन सा होगा, सॉरी ऊपर कर्क रेखा और नीचे कौन सा होगा, मकर रेखा। अगर आप ध्यान दीजिएगा तो इतना से इतना कौन सा भाग तब हो जाएगा, उष्ण कटिबंध, यानी कि यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा करेगा। इसलिए भारत का जो दक्षिण क्षेत्र आ रहा है वो किस में आ रहा है, उष्ण कटिबंध में आ रहा है। मतलब भारत के दक्षिण में आप जाइएगा तो वहाँ पे आपको गर्मी बहुत ज़्यादा मिलेगा। आप कभी साउथ में चल जाइएगा, तमिलनाडु, केरल, यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा रहता है। बात समझ में आया अब क्यों रहता है। अब जैसे जैसे हम इसको देखिए घुमा रहे हैं, तो इस जो लाल लाइन आपको दिख रहा है विषुवत रेखा, उसके आसपास में जो भी देश होगा वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा करेगा। क्यों गर्मी बहुत ज़्यादा करेगा, क्योंकि जो सन रहेगा वो डायरेक्ट उसमें मारेगा अपना लाइट को। बात समझ में आ रहा है ना। यहाँ से वो डायरेक्ट लाइट इसमें मार रहा है, बाकी ऊपर तो वो तिरछा मारेगा ना, ऊपर तो वो तिरछा मारेगा। ऐसे आप समझिए, कभी आप घर में टॉर्च को सीधा किसी चीज़ पे मारते हैं तो आप वो एक फोकसिंग गया, नॉर्मल वो गोल बनता है तो ज़्यादा लाइट करता होगा, लेकिन वहीं पे अगर आप उसको तिरछा मारिएगा तो वो अंडा कलर का बन जाता है ना, और वो ज़्यादा लाइट करता है क्या, नहीं करता है। तो वही हम यहाँ पे बताना चाह रहे हैं, जो सन होता है वो यहाँ से अगर डायरेक्ट लाइट मारेगा तो मकर रेखा और कर्क रेखा बीच में जो भी देश होगा वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा करेगा, और जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे वैसे वैसे ठंडा बढ़ते जाएगा। इसलिए आप ये विषुवत रेखा के ऊपर देखिए, यहाँ आपको देखिए अफ्रीका दिख गया क्या, ये अफ्रीका है। और आपको पता है कि अफ्रीका का लोग तो हद से ज़्यादा काला रहता है। क्यों रहता है, समझ में आ गया ना, क्योंकि वो डायरेक्ट किस पे पड़ रहा है, विषुवत रेखा पे पड़ रहा है। बात समझ में आ रहा है। अब जैसे आगे बढ़िए, देखिए यहाँ जैसे अमेरिका है, यहाँ पे कनाडा ऊपर में दिख गया। आप कनाडा कभी जाइएगा तो देखिए कहाँ है, कनाडा ऊपर में है ना, ऊपर में। तो वहाँ गर्मी करेगा कि ठंडा करेगा, ठंडा करेगा। बात समझ में आ रहा है ना, वहाँ पे ठंडा करेगा, लेकिन नीचे भी क्या करेगा, ठंडा या गर्मी, ठंडा करेगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो अब समझ में आया, कर्क रेखा कितना डिग्री पे, 23.5, मकर रेखा 23.5। समझ में आ रहा है ना, किसी को कोई दिक्कत है, हो जाएगा। विषुवत रेखा मतलब कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच को क्या बोलते हैं, तो उष्ण कटिबंध। उसी प्रकार से उत्तरी शीत कटिबंध किसको बोलेंगे, तो उत्तरी ध्रुव के पास जो रहेगा, ऊपर में क्या बोलते हैं इसको, उत्तरी ध्रुव, और नीचे वाला को दक्षिण ध्रुव। ये समझ में आया। ये कुछ हम लोग का ग्लोब का थोड़ा मोड़ा जानकारी था जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें किसी को कोई दिक्कत है, हो जाएगा। चलिए फटाफट इसको आप लोग साफ सुथरा से अपने कॉपी में बनाइए जल्दी से। चलिए इसको लिख लीजिए आप लोग। लिखिए, पृथ्वी को बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा में बांटा गया है। पृथ्वी को बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा में बांटा गया है
जिसे विषुवत रेखा कहते हैं, जिसे विषुवत रेखा कहते हैं। पृथ्वी को बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा में बांटा गया है जिसे विषुवत रेखा कहते हैं। इसके 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा, या फिर ऐसे लिखिए, 1 मिनट रुकिए, जिसे विषुवत रेखा कहते हैं लिखें, जो पृथ्वी को 2 भाग में बांटता है, जो पृथ्वी को 2 भाग में बांटता है, उत्तरी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध और दूसरा पश्चिमी गोलार्ध। हो गया? हाँ, दक्षिणी गोलार्ध, पहला उत्तरी गोलार्ध और दूसरा दक्षिणी गोलार्ध। यहाँ तक हो गया? फिर इसमें लिखिए लाइन चेंज करके, विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री पर, विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा, विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा, इसमें ब्रैकेट में लिख दीजिए उत्तरी गोलार्ध, कर्क रेखा ब्रैकेट में लिखिए उत्तरी गोलार्ध तथा मकर रेखा, तथा मकर रेखा, इसके ब्रैकेट में लिख दीजिए दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। हो गया? अच्छा, ये तो आप लोग समझ जाइएगा ना कि मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच के भाग को क्या बोलेंगे, उष्ण कटिबंध, और कर्क रेखा और उत्तरी आकटिक रेखा के बीच के भाग को क्या बोलेंगे, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, और उसी प्रकार से मकर रेखा और दक्षिणी अंटार्कटिक रेखा के मध्य को क्या बोलेंगे, दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। ये अपने से लिख लीजिएगा, लिखिए, लाइन चेंज करके लिखिए, कर्क रेखा तथा उत्तरी आर्कटिक रेखा, कर्क रेखा तथा उत्तरी, कर्क रेखा तथा उत्तरी आर्कटिक रेखा के बीच को, के मध्य भाग को उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। मध्य भाग को उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं तथा मकर रेखा एवं दक्षिणी आर्कटिक रेखा के मध्य भाग को, तथा मकर रेखा और दक्षिणी आर्कटिक, अंटार्कटिक होगा, अंटार्कटिक, ओ में अनुस्वार लगा दीजिएगा, अंटार्कटिक रेखा को, रेखा के मध्य भाग को दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं, दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं, दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। ये फिगर बना लिए ना? अब बात को समझिए। यहाँ जैसे ये मेरा अर्थ है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बीच वाले को विषुवत रेखा, ये ना, और विषुवत रेखा से इसी प्रकार से हम समान दूरी पे खींचते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं अक्षांश, इसको हम लोग बोलेंगे अक्षांश या फिर समांतर रेखा। ये विषुवत रेखा हुआ, इसको थोड़ा सीधा खींच देते हैं, तो यहां से लेकर के ध्रुव तक 90, और यहां से भी ध्रुव तक कितना हो जाएगा, 90। टोटल संख्या है समांतर रेखा का, ठीक है। विषुवत रेखा को छोड़ के तो देखिए 90 90 कितना हो गया, 180, और एगो विषुवत रेखा, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा समांतर रेखा, 190 90, और एगो विषुवत रेखा को भी हम लोग गिनेंगे, तो 90 90 180 और 1, यानी कि कितना, 181। तो टोटल समांतर रेखा कितना,
181। बात समझ में आ रहा है। और विषुवत रेखा का डिग्री का मान कितना हो जाएगा 0, क्योंकि ये एंगल एकदम स्ट्रेट है। यहाँ तक में दिक्कत है किसी को? अगर इस प्रकार से लाइन रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अक्षांश यानी कि समांतर रेखा। और इंग्लिश में बोलिएगा तो देखिए लेटा हुआ लाइन है ना, इसलिए इसको बोलेंगे लेटीट्यूड। क्या बोलेंगे इसको? लेटीट्यूड। अब जैसे इसी का हम लोग उल्टा करते हैं, देखिए ये ध्रुव पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव हुआ और ये दक्षिणी ध्रुव हुआ। बात समझे? ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जो मिलाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं देशांतर, यानी कि यमोत्तर। या तो आप देशांतर बोलिए या तो आप उसको यमोत्तर बोलिए, आपका इच्छा है। और ये लॉन्ग है तो इसको बोलेंगे हम लोग हाँ लॉन्गिट्यूड बोलेंगे। और ये लेटा हुआ है तो इसको लेटीट्यूड। बात समझ में आया? अब आप बात को ध्यान से समझिएगा। ये मेरा कट गया है तो आप लोगों को कटाना नहीं है, ठीक है? एक दूसरे से वो कटेगा नहीं। बताइए देशांतर का काम क्या होता है? दोनों ध्रुव को मिलाना। देशांतर का काम क्या है? दोनों ध्रुव को मिलाना। बात समझ में आ रहा है ना? और यदि ये विषुवत रेखा हुआ और ये मेरा क्या बन रहा है बताइए तो? हाँ लेटीट्यूड, यानी कि अक्षांश बन रहा है। और यदि हम अक्षांश और देशांतर दोनों को साथ साथ बना दें तब इसको हम लोग बोलते हैं ग्रिड। क्या बोलेंगे इसको? ग्रिड। हाँ ये वाला बहुत अच्छा बना है, तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ग्रिड। बात समझ में आ रहा है ना? अब एक चीज़ आपको याद रखना है, क्या? तो जो विषुवत रेखा के पास जो इसका कुल एरिया होगा ग्रिड का, वो 111 किलोमीटर होगा। कितना होगा? 111 किलोमीटर, यानी कि 111 और 0.32 किलोमीटर। आप 111 भी याद रख सकते हैं। 111 किलोमीटर रहेगा इसका दूरी। बात समझ में आ रहा है ना? यहाँ तक में दिक्कत है किसी को? तो हर एक जो घर बना हुआ है यहाँ पे विषुवत रेखा के पास, उसके जो बीच का दूरी होगा वो कितना होगा? 111.32 किलोमीटर। ठीक है? यहाँ तक में हो जाएगा। अक्षांश किसको हम लोग बोलेंगे? तो जो इस प्रकार से लाइन बना रहेगा। देशांतर किसको बोलेंगे? जो तो दोनों ध्रुव को मिलाएगा। और ग्रिड किसको बोलेंगे? तो यदि हम दोनों को बना देंगे तो वो क्या बन जाएगा? ग्रिड बन जाएगा। यहाँ तक समझ में आया आप लोग को? जो हम लोग का ग्लोब रहता है उसमें ग्रिड बना हुआ रहता है। देखिए आप हल्का सा चौड़ा चौड़ा ऐसे देखिएगा, डिब्बा दिख रहा है ना? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आप लोग को? नहीं दिख रहा है? अब दिखा? मोबाइल में ही देख लीजिए, ये दिख रहा है चौड़ा चौड़ा घर बना हुआ है, लीडो गोडी पटा रहता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रिड बोलते हैं। यहाँ तक समझ में आया आप लोग को? अक्षांश किसको बोलेंगे, देशांतर किसको बोलेंगे और ग्रिड किसको बोलेंगे? दिक्कत है इसमें? चलिए केवल आप फिगर बना लीजिएगा तो समझ जाइएगा ना। बनाइए। इसमें कितना संख्या हो जाएगा अक्षांश का? 181। ये याद रखिएगा, ये पूछता है एग्जाम में। हाँ तीनों बनाइए, स्टार देखें। तीनों जो हम लिखे हैं वहाँ पे टोटल। पहला वाला मिटा दें? नहीं अभी। पहला वाला नहीं। क्या लिखे हैं आप? अकांश, अक्षांश लिखा हुआ है। अक्षांश और देशांतर या यमोत्तर।
हो गया? ध्यान से समझिएगा, बस यहीं पे थोड़ा सा समझने का है, फिर हम लोग का ख़त्म हो जाएगा लेसन। एक बात बताइए आप लोग, यहाँ पे जो हम ये बनाए हैं इसको क्या बोलेंगे? देशांतर, ये ना? तो आप लोग कभी चांद देखे होंगे जो आपको ज्योमेट्री बॉक्स में आता है, तो वो टोटल कितने डिग्री का होता है? देखिए यहाँ से यहाँ 90 और यहाँ से यहाँ 90, यानी कि 180। अगर हम इसको फिर से नीचे एक प्रकार से ले लें तो फिर से कितना हो जाएगा? टोटल कितना हो जाएगा? 360, 180 ऊपर 180 नीचे, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा इसका एरिया? 360 डिग्री का हो जाएगा। बस अगर आप ये समझ गए तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है ये चैप्टर यहाँ पे, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा। आपको एक बात समझना होगा सबसे पहले, उसके बाद हम लोग समझते हैं कि समय को किस प्रकार से निकाला जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो आपको लाइन दिख रहा है इसको हम लोग बोलेंगे प्रधान यमोत्तर या फिर प्रधान देशांतर। क्यों उसको हम लोग वैसा किए, इसको ध्यान से समझिए। अगर हमको समय देखना पड़ेगा तो हमको सबसे पहले ग्लोब को समझिए। ये ग्लोब यहाँ है, किधर से किधर घूमेगा ये? ऐसे, हाँ, पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब। बात समझ में आ रहा है ना? पश्चिम से कहाँ गया? ये पूरब गया। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है? अब कोई अपना एगो फ़ोन दीजिए हमको और 1 मिनट के लिए लाइट ऑफ करिए। टोटल 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 करिए ना। हाँ, केवल ये दिख रहा है ना? हाँ, इसको ही बंद करिए। सूरज देवता दीजिए। ये दिख रहा है ना? हल्का सा दिख रहा है ना? चलिए, ये इसको मान लीजिए आप लोग सूरज। इसको क्या मान लीजिएगा? सूरज। तो किसी के पास लाइट ज़्यादा वाला फ़ोन नहीं है? इसका लग रहा है जापान का कंपनी है, लाइट बहुत कम है इसका। थोड़ा सा तगड़ा लाइट वाला दीजिए। अब उसका देखिए लाइट कितना है फ़ोन में। इस सौरभ का दीजिए, इसका चाइना वाला फ़ोन है, उसका दीजिए तो। हाँ, इसका लाइट है थोड़ा सा। इसको आप लोग अभी थोड़ा देर के लिए क्या मान लीजिए? सूरज देवता। आइए, ठीक है, यहाँ तक में। ये अर्थ है, इसमें दिक्कत है किसी को? ये वाला अर्थ है, ये मान लीजिए सूरज है। ये सूरज है, सूरज तो दूर में रहेगा ना, ये देखिए पूरा पास चल जाएगा, दूर रहे। यहाँ मान के चलिए यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखिएगा, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो सूरज घूमेगा कैसे? पूरब से पश्चिम। देखिए पूरब से पश्चिम घूम रहा है, तो क्या ऊ पट्टी भी दिन रहेगा? अंधेरा ऊ पट्टी हो जाएगा। ई पट्टी जिधर सूरज है उधर क्या रहेगा? दिन रहेगा। अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे इस ग्लोब को, तो इसके बीच में देखिए लाइट बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, और उत्तरी गोलार्ध में देखिए लाइट बहुत फीका पड़ रहा है। दिख रहा है क्या? और दक्षिणी गोलार्ध में भी लाइट फीका पड़ रहा है। फीका सा लाइट, समझ रहे हैं ना? तो ऊपर और नीचे ठंडा रहेगा कि गर्मी रहेगा? ठंडा रहेगा, क्योंकि धूप तो पहुँच नहीं रहा है। और बीच में देखिए लाइट एकदम पूरा फोकस मार रहा है वहाँ पे, तो वो क्या रहेगा? गर्म रहेगा। बात समझ में आ रहा है ना? अब जैसे पृथ्वी घूमता कैसे है? पश्चिम से पूरब। तो जैसे ये पश्चिम से पूरब घूम रही है, ये पश्चिम से पूरब घुमा। देखिए अगर इस भाग में दिन है तो ऊ भाग में क्या होगा? रात होगा। अब एक बात आप थोड़ा सा कॉमन सेंस बना के बताइए हमको कि अगर इधर दिन है और ई पट्टी में रात है, मेरे हाथ के पीछे में, इस वाले हाथ के पीछे में रात है, या फिर इस मैप इसके पीछे रात है, तो समय आगे किसका रहेगा? ई सूरज वाला के सामने का आगे रहेगा या पिछले का आगे रहेगा? सूरज वाला के आगे रहेगा, क्योंकि यहाँ दिन हो चुका है। अब पीछे में दिन हुआ है क्या? नहीं हुआ है। तो पीछे वाला का समय क्या रहेगा? पीछे वाला का समय पीछे रहेगा ना। बात समझ में आ रहा ना? जहाँ पे सूरज है वहाँ पे आगे रहेगा समय, और जहाँ पे सूरज नहीं है वहाँ पे समय क्या रहेगा? पीछे रहेगा। अब जैसे मान के चलिए ये घूमा, तो जो जो इसके आगे में आ रहा है
वो क्या कर रहा है बताइए, दिन हो रहा है और पीछे में रात हो रहा है, और आपको पता है कि 24 घंटा में ये पूरा सर्कल अपना पूरा करेगा एक एक्सिस पे, तो आगे में दिन है और जैसे जैसे ये बढ़ते जाएगा तो समय देखिए इसका बढ़ते जा रहा है, इसका भी धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ेगा। बात समझ में आ रहा ना। मान के चलिए इधर सुबह का 6 बजा है, यहाँ पे सुबह का 6 बजा है, ठीक है। तो अब धीरे धीरे घुमा, 7 बजा, 8 बजा, 9 बजा, 10 बजा, 11 बजा, 12 बजा, 1 बजा, 2 बजा, 3 बजा, इसी तरह बजेगा ना। उसी प्रकार से फिर पीछे वाला का भी समय आएगा, यानी कि सूरज जिसके आगे में रहेगा उसी का समय सबसे पहले क्या रहेगा, आगे रहेगा। ये समझ में आया सबको, बोलिए। हो गया सारा लाइट, ये समझ में आया सबको। अब आप लोग समझ जाइएगा, अब ध्यान से आप समझिए। ये तो गोल है, ये गोल है, तो भू विज्ञान के सामने मतलब वैज्ञानिक लोग के सामने एक समस्या उत्पन्न हो गया कि हम किस भाग को जीरो माने। समस्या तो उत्पन्न हो गया क्योंकि ये तो गोल है, चपटा रहता तो हम एक किनारा वाला को मान लेते हैं, लेकिन ये तो गोल है। अगर हम यहाँ से मानेंगे तो ये बोलेगा कि यहाँ से मानो, ये बोलेगा यहाँ से मानो, हो सकता है कि नहीं, क्योंकि पृथ्वी क्या है, गोल है। तो एक जगह को तो मानना है हमको जीरो, तभी तो हम समय को निकालेंगे। इसलिए एक जगह को खोजा गया ब्रिटेन में, यहाँ पे ब्रिटेन आपको दिख रहा है, यूरोप दिख रहा है ना, यूरोप, यहाँ पे यूरोप है, और यूरोप में एक रेखा, देशांतर रेखा को खोजा गया, उसी रेखा का नाम पड़ गया क्या चीज़, ग्रीनविच। ब्रिटेन में एक जगह का नाम है ग्रीनविच, तो उसी ग्रीनविच में उसको क्या किया गया, उसी के नाम पे इस रेखा देशांतर का नाम रखा गया, और इस ग्रीनविच को क्या माना गया, जीरो। इस ग्रीनविच को क्या माना गया, जीरो। बोलिए अब समझ में आया, यहाँ तक में दिक्कत है। अब देखिए समय कैसे निकलता है, अभी थोड़ा देर में और अच्छा से समझ में आ जाएगा आप लोग को। ग्रीनविच को क्या माना, जीरो, ठीक है यहाँ तक में। अब देखिए 1 2 3 4 5, उसी तरह पीछे जाके कितना पहुंचेगा, 180 तक। उसी पर जस्ट बता देना, चांद में, चांद है किसी के पास, बॉक्स में जो आता है ज्योमेट्री बॉक्स में, है किसी के पास, है यहाँ पे, नहीं वो तारा क्या करेंगे अच्छा हटाइए, यहीं से समझ लीजिए। देखिए मान लीजिए यहाँ पे वो ग्रीनविच रेखा है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रधान यमोत्तर या फिर प्रधान देशांतर, ठीक है। यहाँ से हम लोग गिनेंगे डिग्री, इसी प्रकार से डिग्री चलेगा, 15 20 35 40 60 80 90, ये पूरा चल करके यहाँ तक आएगा। ये दिख रहा है ना, ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है ना, ये जो दिख रहा है, तो प्रधान यमोत्तर से हम लोग चलेंगे, प्रधान यमोत्तर इसके बीच में, अब इसको सेट देखिए, हाँ यहाँ पे है, ये प्रधान यमोत्तर, यहाँ पे ग्रीनविच है, और ग्रीनविच से अगर हम इसको स्टार्ट करेंगे तो ये टोटल आकर के यहाँ कितना पूरेगा, 180, क्योंकि अभी जस्ट हम आपको चांद में बताए थे कि आधा कितना होता है, 180। उसी प्रकार से इधर से भी जब आप नापिएगा तो ये भी कितना पूरेगा, 180। तो 180 इधर, 180 इधर, यानी कि टोटल कितना, 360 डिग्री। यानी कि अगर हम एक बात करें कि पृथ्वी जो है वो 24 घंटा में कितना डिग्री घूम जाता है, 24 घंटा में कितना डिग्री वो घुमा, 360 डिग्री। अब समझ में आया, पृथ्वी 24 घंटा में अपने एक्सिस पे कितना डिग्री घूमता है, 360 डिग्री। यहाँ तक समझ में आया कि सबको। अब आप मेन चीज़ को समझिएगा, अगर वो 24 घंटा में 360 डिग्री घुमा तो 1 घंटा में कितना डिग्री घूमेगा, भाग दे देंगे, 24 से कितने बार में कटेगा बताइए तो, 24 15 बार में कटेगा, तो 1 घंटा में वो कितना डिग्री घूम गया, 15 डिग्री। बोलिए बात समझ में आया। यानी कि अर्थ जो होता है वो 1 घंटा में अपने एक्सिस से कितना डिग्री घूम गया, 15 डिग्री। 24 घंटा में कितना डिग्री वो पूरा कर लेगा, 360 डिग्री। यहाँ तक समझ में आया सबको। अब एक मेन बात समझिए, अगर 1 घंटा में वो 15 डिग्री घूम रहा है, मतलब 15 डिग्री घूमने में उसको कितना समय लग रहा है, 1 घंटा। अगर हम इसको मिनट में निकालें तो 1 घंटा में कितना मिनट, 60 मिनट। अगर हम 1 मिनट का निकालेंगे तो 15 चौके 60 खत्म, यानी कि 1 मिनट में पृथ्वी कितना डिग्री घूमेगी, 4 डिग्री घूमेगी। बात समझ में आ रहा है ना, 15 चौके 60 हो जाएगा। यहाँ तक में किसी को दिक्कत है, हो जाएगा। अब आप लोग मेन बात को यहाँ पे समझिएगा, इसको तो आपको केवल समझाने के लिए हम बताए थे, यानी कि 1 घंटा में वो कितना डिग्री घूम जाएगी, 15 डिग्री। क्योंकि 15 डिग्री घूमने में उसको कितना समय लग रहा है, 60 मिनट लग रहा है, यानी कि 1 मिनट घूमने में उसको तब कितना लगेगा।
हो जाएगा यहाँ तक में ना। 1 मिनट घूमने में कितना समय लग गया, 1 डिग्री घूमने में कितना समय लग गया, 4। अब आप बात को समझिएगा, यहीं पे आप समझने का है। इसको बोलते हैं पूर्वी देशांतर। वहां पे आप लोग लिख सकते हैं, देशांतर वाला जो पढ़ाए थे ना उसमें लिख लीजिए तब ये, इसको पूर्वी देशांतर और इसको पश्चिमी देशांतर। देशांतर वाला में एक साइड में पूर्वी लिख लीजिए, एक साइड में पश्चिमी देशांतर लिख लीजिए। देशांतर जो पढ़ाए थे ना उसमें एक साइड में पूर्वी लिखिए, एक साइड में पश्चिमी लिखिए। हाँ, जैसे हम यहाँ पे लिखे। अब आप लोग यहाँ देखिए ध्यान से, समझिए। बात समझिए। अब हम लोग समय देखने के लिए सीख रहे हैं। मान के चलिए ये वाला जो डिग्री बना रहा है वो 50 डिग्री बना रहा है। मान के चलिए, सपोज डेट 50 डिग्री बना रहा है, ठीक है। और इसका डिग्री है 20, ठीक। और आपको पता है कि दोनों कितना डिग्री बनाएगा, ये 15 डिग्री। अभी जस्ट आपने निकाला है ना, 1 घंटा में कितना डिग्री वो कर रहा है, 15 डिग्री। अब आप देखिए, आपको बोला गया कि इस वाले जो देशांतर है उसका डिग्री कितना है, 50 डिग्री, और इसका डिग्री कितना है, 20 डिग्री, ठीक है। यहाँ तक में सबसे पहला काम होता है कि आप दोनों के बीच का अंतर निकालिए। तो दोनों के बीच कितने का अंतर है, 30 डिग्री का अंतर है। अरे 20 और 50 में कितने का अंतर है, 30 डिग्री का अंतर है। बात समझ में आया। अब आप इसको 15 से भाग दीजिए तो कितना, 2 घंटा। यानी कि अगर हम आपको बोले कि यहाँ पे तब कितना डिग्री का फर्क आ रहा है, 2 घंटा का फर्क आ रहा है। यदि हम आपको बोलते हैं कि इस यहाँ पे 4 बजा है, सपोज करिए यहाँ पे 4 बजा है, तो यहाँ पे कितना बजा होगा, तो कैसे निकालेंगे हम लोग। अब ध्यान से देखिए, ये पूरब है और जा हम किधर रहे हैं, पश्चिम की ओर। आपको पता है कि पश्चिम में समय क्या होगा, कम होगा, और पूरब की ओर जाते तो समय क्या होता, ज़्यादा होता। तो यदि हम पूरब से पश्चिम की ओर जा रहे हैं तो हमको घंटा कितना मिला है, 2 घंटा। यानी कि यहाँ 4 बजा है तो यहाँ कितना बजा होगा, 8 घटेगा, सॉरी 2 बजा होगा। बोलिए समझ में आया। अगर यहाँ 4 बजा है तो यहाँ कितना बजा होगा, 2 बजा होगा। क्यों 2 बजा होगा, अब ऐसे समझिए। अर्थ हुआ। मान के चलिए यहाँ पे जो देशांतर दिख रहा है, हालांकि भारत का जो देशांतर होता है वो सारे 82 डिग्री होता है, लेकिन मान के चलिए समझने के लिए कि भारत का कितना है, 50 डिग्री मान के चलिए, ठीक है। यहाँ तक में ये 50 डिग्री है और भारत में मान के चलिए 4 बजा है, ठीक है। यहाँ पे भारत में 4 बजा है और इस वाले डिग्री का मान के चलिए मान है 20, भारत का 50 और इसका कितना है 20, भारत में बजा है 4, ठीक। तो आपने सबसे पहले अंतर निकाला, अंतर कितने का है 30, तो 30 को 15 से भाग दिया तो कितना 2। 15 से क्यों भाग देने, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि 1 घंटा बराबर 15 डिग्री। तो जैसे हमने 15 से भाग दिया, हमको पता चल गया कि इसका अंतर कितने का है, 2 घंटा का है। तो यदि भारत में 4 बजा होगा, देखिए भारत में सुबह का 4 बजा होगा, ठीक है। यहाँ तक में भारत का सुबह का 4 बजा है, एएम दिया है ना, भारत में सुबह का 4 बजा है, तो सूरज देवता यहाँ है। तो सूरज जब धीरे धीरे पृथ्वी पूरब से पश्चिम घूमेगा ना, तो पूरब से पश्चिम जब ये घूमेगा तो इसका समय धीरे धीरे क्या होगा, कम होगा, और इसका समय धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ेगा। अब समझ में आया, इसका समय धीरे धीरे बढ़ेगा। यहाँ जब 4 बजा है तो यहाँ क्या हो जाएगा, घटेगा। 2 बजा है, अब धीरे धीरे घूमेगा तो 2 से 3 बजेगा, 3 से फिर 4 बजेगा। बोले समझ में आया। समय देखने के लिए अब समझ में आया कि नहीं, दिक्कत है कि अभी भी किसी को दिक्कत है, कोई दिक्कत। एक एग्जाम्पल से और समझिए, तब आप लोग अच्छे से समझ जाइएगा। देखिए इसको हम मान लेते हैं 10 और इसको मान लेते हैं हम 70। इसका डिग्री कितना है 70, इसका डिग्री कितना है 10। चलिए बताइए 10 डिग्री और 70 डिग्री कितने का अंतर है, 60 का। भाग किससे देंगे, 15, कितना बार में 4, यानी कि कितने का अंतर चल रहा होगा उसमें, 4 घंटा का। यानी कि यहाँ पे जो देश होगा और यहाँ पे जो देश होगा, दोनों का समय में कितने का अंतर होगा, 4 घंटा का अंतर होगा। अब समय निकालिए। मान के चलिए यहाँ 1 बजा है या फिर 2 बजा है,
2 PM, दोपहर का 2 हो गया, 2 PM मतलब 2 बजा है। तो हम आपसे पूछेंगे कि यहाँ पे 70 डिग्री पे 2 बजा है, तो 10 डिग्री पे कितना बजा होगा? तो आप क्या करिएगा, घटाइएगा कि जोड़िएगा? घटाइएगा, क्योंकि आप किधर बढ़ रहे हैं? पश्चिम की ओर बढ़ रहे हैं। बात समझ में आ रहा है ना? तो देखिए यहाँ 2 बजा है, तो 2 में 4 घटाइए, तो 2 से 1, 1 से 12, 12 से 11, 11 से 10, यानी कि यहाँ कितना बजा होगा? 10 बजा होगा। AM या PM? अब समझ में आया कि अब दिक्कत है। एक एग्जाम्पल को और लीजिए, जैसे देखिए, इसको ही हम हटाते हैं इधर से, ठीक है? वही सवाल रहेगा। यहाँ पे 10 बजा है, तो बोलना है आपको यहाँ कितना बजा होगा। 10 और 70 के बीच में कितने का अंतर? 60 का। 15 से भाग देंगे तो 4 आया। अब देखिए यहाँ 10 बजा है, अब आप किधर से किधर जा रहे हैं? पश्चिम से पूरब जा रहे हैं, यानी कि समय क्या होगा? जुटेगा, समय प्लस होगा। तो 10 में 4 घंटा जोड़ेंगे तो कितना बचेगा? 10 AM में यदि हम 4 घंटा को जोड़ देंगे तो कितना बचेगा? 2 PM हो जाएगा। वही था ना 2 PM? बोलिए, समझ में आया? भारी है या आसान है? आसान है ना समय देखना। तो इसी प्रकार से समय को निकाला जाता है। बस आपको क्या पता रहना चाहिए? उसका डिग्री पता रहना चाहिए कि वो किस देशांतर में है, तभी आप निकाल पाइएगा। अब हम लोग भारत का समय को निकालते हैं। तो जो भारत का प्रधान अक्ष या फिर प्रधान यमोत्तर से जो डिग्री बनता है वो 82.5 डिग्री बनता है। भारत का हम बात कर रहे हैं, 82.5 डिग्री, ठीक है? यहाँ तक में इसका जो बना कितना डिग्री बना? 82.5 डिग्री बना। इसको हमने क्या माना है? 0, ठीक है? यहाँ तक में। अब आप ध्यान से देखिए, 82.5 को क्या हम इस तरीके से लिख सकते हैं? 75 और प्लस में 7.5, क्योंकि 75 और 7 कितना हो जाएगा? 82, और उसके बाद आधा का आधा हमने लगा दिया। दिक्कत है किसी को? अब एक बात आप ध्यान से समझिए, 75 में किससे भाग देंगे हम? 15 से, तो कितना घंटा? 5 घंटा। बात समझ में आ रहा है ना? अब 75 में जब हमने 5 से भाग दिया तो कितना आ गया? 5। अब एक बात बताइए, 1 घंटा में यदि 15 डिग्री घूम रहा है तो आधा घंटा में कितना डिग्री घूमेगा? 7.5 घंटा, यानी कि 7.5 बराबर कितना? आधा घंटा। यानी कि भारत का जो समय प्रधान इससे है वो कितना घंटा आगे चल रहा है? 5.5 घंटा आगे चल रहा है। बात समझ में आया? जो ग्रेनविच जो खींचा गया है यहाँ पे, जो प्रधान यमोत्तर यहाँ पे है, वहाँ से भारत का समय कितना घंटा आगे है? 5.5 घंटा। और वो लोग हमसे कितना घंटा पीछे है? 5.5 घंटा। आया समझ में? भारत का किस प्रकार से निकला, समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक में? कोई कष्ट? अब जैसे आप लोग भारत के बारे में सुने होंगे, अरुणाचल प्रदेश के बारे में सुने हैं। अरुणाचल प्रदेश के बारे में, हम लोग का देश में सबसे पहला सूरज वहीं निकलता है, अरुणाचल प्रदेश में। क्यों निकलता है अब आपको समझ में आ गया होगा। मान के चलिए यहाँ पे जो लाइट लगा हुआ है ये सूर्य है, ठीक है? अब ये पश्चिम से पूरब घूमेगा तो भारत में पहले कौन आएगा? अरुणाचल प्रदेश। इसलिए पहला सूरज कहाँ दिखेगा? अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद ना अलग स्टेट में दिखेगा। समझ में आ रहा है ना? इसलिए जो भारत में पहला सूर्योदय होता है वो कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश। वहाँ 4 बजे भोर हो जाता है। वहाँ 4 बजे लगेगा कि 10 बजे 9 बज गया है, ऐसा होता है वहाँ पे, क्योंकि उसका टाइम जोन अलग है। और कोई भी देश चाहता है कि उसका एक ही टाइम जोन रहे ताकि सुविधा के अनुसार रहे। अब आप भी सोचिए ना, आप यहाँ से 6 बजे निकले और अरुणाचल प्रदेश में 6 बजे की जगह वहाँ बोला गया है कि 8 बजा है, तो आप उजरा जाइएगा। ऐसे पूरा का पूरा टाइम ही उजरा जाएगा। इसलिए एक देश में एक ही टाइम जोन रखा जाता है। जैसे आप देखिए रूस, दिखा आपको रूस? देखिए कितना सारा इसमें टाइम जोन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टाइम जोन है इसका। आप तुलना कर सकते हैं, 12 टाइम जोन है इसका। तो 12 टाइम जोन में अलग अलग टाइम चलता है उसका। सोचिए, इधर दिन होगा तो इधर रात होगा, क्योंकि इतना बड़ा है रूस, यहाँ से यहाँ तक है रूस। तो यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है? समय कैसे निकालते हैं समझ में आया सबको? एक वो आप लोग बताइएगा। डिग्री आपको गूगल से करना होगा कि कितना डिग्री का दिया हुआ है। मेनली आपको भारत का याद रखना है, कितना डिग्री है वो? 82.5 डिग्री है। गूगल पे आप सर्च करिएगा कि फलना देश का कितना डिग्री है, अपने निकल जाएगा। इसमें तो डिग्री दिया हुआ नहीं है, नहीं दिया हुआ इसमें। चलिए एक वो बताइए आप लोग। सबसे कॉम्प्लिकेटेड होता है ग्लोब को समझना, जो कि आप लोग अब पूरा समझ गए हैं।
चलिए बताइए, यहाँ 12 PM हो रहा है। ये कितना होगा इधर? हाँ, यहाँ 12 बज रहा है, यहाँ कितना बजेगा? 10 PM? हाँ, नहीं 10 AM AM होगा कि PM होगा? AM होगा। AM होगा। 20 और 50 के बीच में कितने का अंतर? 30 को 15 से भाग दिए तो 2 घंटा, यानी कि इतने का अंतराल चल रहा होगा 2 घंटा का। तो हमको अब इधर चलना है ना, इधर चलेंगे तो हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो 12 PM में 2 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। AM PM है वहाँ, तो वहाँ क्या हो जाएगा? बोले समझ में आया? और अगर हव पट्टी जाते हैं हम, पश्चिम से पूरब जाते तो क्या करते? जोड़ते। तब क्या करते हम? जोड़ते। पूरब की ओर जाते तो जोड़ते, पश्चिम की ओर जाते तो। समझ में आया? ये आपका ख़त्म हो गया। और एक बात याद रखिएगा, इसी को हम लोग लिखते हैं इस तरीके से, 82 और 30.5। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है पूरब या पश्चिम? पूर्व। पूर्व में है ना भारत, तो पूर्व। बोलिए यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है?